और इस दौरान एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। आपको बता दें, शाह के आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाह से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान कई अहम विषय पर चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह से करते हुए नजर आए हैं। जानकारी आपको ये भी दे दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे और आज ही लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट मुलाकात की। इस दौरान तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है और ये जानकारी आपको देते चले कि ठीक इसके बाद वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। काफी महत्वपूर्ण आज का इनका ये दौरा माना जा रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और उत्तर प्रदेश में 6 नए मंत्री शामिल हुए, 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है, उनके विभाग को लेकर इस दौरान चर्चा हो सकती है। और ये बताते चले कि कौन कौन से विभाग उनको दिया जाए, विभाग बंटवारे को लेकर इस दौरान चर्चा हुई और भी कई महत्वपूर्ण विषय को लेकर इन दोनों के बीच बातचीत हुई। ये भी बताते आपको चले कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक है। ऐसे में लगातार चुनाव प्रचार का दौर देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस दौरान उन तमाम पहलुओं पर, तमाम मुद्दों पर, चुनावी मुद्दों पर बातचीत करते हुए देखे गए। और अब से कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट मुलाकात करेंगे। और ये भी बताते आपको चले कि मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर पूरी तरह से फोकस ये दिल्ली दौरा उनका रहा और उनके दौरे के बाद राजनीतिक हलचलें एक तरफ तेज हो गई है। दिल्ली के प्रवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ को है, गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने भेंट मुलाकात की। इस दौरान तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट मुलाकात करने पहुंचेंगे। तो लगातार देखिए तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की है। मुलाकात की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और जानकारी आपको ये भी दे दें कि इस मुलाकात के दौरान जो है कई ऐसे विषय रहे हैं जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह से बातचीत करते हुए, मंथन करते हुए, विचार लेते हुए नजर आए हैं। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। चूंकि देखिए ये दौरा इसलिए भी काफी अहम बताया जा रहा है क्योंकि 27 में विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का मिलना गृह मंत्री अमित शाह से कई सवालों का जवाब भी निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में योगी कैबिनेट के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जिसमें 8 मंत्रियों ने शपथ लिया है, जिसमें 2 को प्रमोशन मिला है, 6 वही पुराने चेहरे हैं। ऐसे में अभी बंटवारा विभागों का नहीं हुआ है और विभागों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, ये मुलाकात जो है कई बातें बयां कर रही है। ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह से मिलना कितना महत्वपूर्ण दौरा ये बताया जा रहा है? अनूप अनूप आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है अनूप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जानकारी आपको दे दे, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। जैसे कि लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। अभी 5 राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें शानदार जीते जो है बीजेपी ने दर्ज की है। बीजेपी का पूरा फोकस जो है उत्तर प्रदेश में है और यही वजह है कि बीजेपी को 365 दिन चुनावी मूड पार्टी इसीलिए कहा जाता है कि एक राज्य में चुनाव खत्म होता है और बीजेपी दूसरे चुनाव के लिए तैयारी अभी से करना शुरू कर देती है। अनूप, एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनूप, सवाल मेरा ये है आवाज मुझे मिल रही है। उत्तर प्रदेश में बोलिए अनूप, बोलिए। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी हर कदम को बेहतर तरीके से किसी प्रकार के पार्टी में मनभेद न होने पावे, इस वजह से लगातार प्रयास कर रही है। क्योंकि अभी आपने देखा 10 मई करीब 3 बजे के आसपास राजभवन में शपथ ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण के बाद करीब 4 जो मंत्री नए चेहरे उनको उसमें जगह दी गई, 2 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया। तमाम पूरब से लगा के पश्चिम तक सभी जो वो जातियों को भारतीय जनता पार्टी साधरी कोशिश की जो आगामी चुनाव के मद्देनजर और 2024 का चुनाव, 2022 का चुनाव, उसके परिणाम कैसे आए उसको पूरी राजनीति के हिसाब से उसको पूरे मंथन किया और उसके बाद ये निर्णय लिया गया।
आज 14 तारीख हो गई है, 14 मई तक अभी तक विभाग नहीं बंट पाए हैं, यानी कहीं ना कहीं वो जो विभाग बंटवारे को लेकर है किसी प्रकार की मनभेद न हो। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक करने के बाद आज अचानक गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना, यानी कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट थी। ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि मंत्रिमंडल जो बंटवारा जो है विभागों का, उसमें कहीं ना कहीं मनभेद हो रहा था। और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं कि राजनीति के चाणक्य अमित शाह को ही बिल्कुल अनूप, जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे, इस दौरान कई कयास लगाए जा रहे थे, राजनीतिक हलचलें भी तेज है। जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 6 नए मंत्री जो हैं वो योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए, जबकि 2 मंत्रियों का प्रमोशन इस दौरान हुआ। उनके विभाग को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई। क्या आने वाले दिनों में या फिर आज या कल की बात करें तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया और उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान स्थिति है, वो चाहे विभागों के बंटवारे की बात करें या उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक बदलाव को लेकर के तमाम बैठकें हो रही हैं लगातार, उसमें बदलाव को लेकर ये जानकारी मिली कि इसी महीने में संगठन में बदलाव हो जाएंगे। जो निगम हैं उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी इसी महीने में ही बदले जाने हैं, नए जो अध्यक्ष हैं वो आएंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी भूमिका बना चुकी है, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए या जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई। आपने अभी मंत्रिमंडल विस्तार में आपने देखा किस तरीके से चाहे पाल समाज की बात करें, ओबीसी समाज की बात करें, ये सब समाज को इस बिल्कुल अनूप, तो देखिए अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार तंज कस रहा है और ये उम्मीद अब पुरजोर तरीके से जताई जा रही है कि इस मुलाकात के बाद जो है विभागों की तस्वीर भी साफ हो जाएगी, किसे कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। चूंकि समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में ये बात जो है निकलकर सामने आएगी इस मुलाकात के बाद।